अस्सलाम वालेकुम सामाईन मोहतरम। मौलाना रूम ने लिखा है कि एक दफ़ा एक शख्स ने अल्लाह ताला की इबादत करना शुरू कर दी और परवरदिगार आलम की इबादत में इस हद तक मशगूल हुआ कि उसने दुनिया की तमाम रौनकों को छोड़ छाड़ कर सब कुछ भुला दिया और सच्चे दिल से अल्लाह की रज़ा में राज़ी होने के लिए इंसानियत के रास्ते पर चल पड़ा। नाज़रीन, मौलाना रूम कहते हैं कि फिर एक वक्त ऐसा आया कि उसके घर में कुछ खाने को भी ना बचा था और होते होते वो वक्त भी आया कि घर बार सब कुछ खत्म हो गया और वो शख्स चलते हुए मौत के इंतज़ार में गलियां घूमता, क्योंकि अब उसके पल्ले तो कुछ बचा नहीं था, बस सिर्फ इंतज़ार ही कर सकता था कि कब अल्लाह उसे संभाल ले। दोस्तों, एक दिन की बात है कि वो किसी रास्ते में बैठा हुआ था और उसने देखा कि उसके करीब से एक घोड़ों की लंबी कतार गुजर रही है। उन घोड़ों की जीनें सोने और चांदी से बनी हुई थीं और उनकी पीठों पर सोने के कपड़े पहने हुए थे। उन घोड़ों पर जो लोग बैठे थे वो किसी शाही घराने से कम ना लगते थे। उनके सरों पर सोने की टोपियां थीं और ऐसे मालूम हो रहा था कि कोई बादशाह जा रहे हैं। उस शख्स ने जब ये मंजर देखा तो उसने आते जातों से किसी एक से दरियाफ्त किया कि अरे भाई, मुझे तो बताओ ये लोग कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो जवाबन उसे बताया गया कि साथ वाले गांव में एक नवाब रहता है और ये सब उसके गुलाम हैं और बादशाह के दरबार में जा रहे हैं। वो शख्स ये जवाब सुनकर कुछ देर के लिए हैरान हो गया कि ये हालत गुलामों की है तो इनके नवाब की क्या हालत होगी। और फिर अचानक से ही उसने आसमान की तरफ सर उठाया और कहा कि ए मेरे नवाब, मेरे मालिक, मेरे अल्लाह, शिकवा तो तुझसे कर नहीं सकता, लेकिन इस नवाब से ही गुलामों का ख्याल रखना सीख ले। इतनी बात उस शख्स ने कही और फिर अपना रास्ता नापते हुए चल दिया। दोस्तों, कुछ दिन गुजरने के बाद वही शख्स किसी रास्ते पर बैठा हुआ था कि उसके पास एक बुजुर्ग आए और उसका बाजू पकड़कर उसे एक जगह ले गए जहां वही गुलाम वही घोड़े थे। और देखता क्या है कि किसी घोड़े की टांग कटी हुई है, किसी गुलाम का सर घोड़े की पुश्त पर पड़ा है, किसी गुलाम के हाथ कटे हुए हैं, किसी के सर से खून निकल रहा है और किसी गुलाम को जख्मी हालत में घोड़े पर लादा हुआ वापस ले जाया जा रहा है। वो शख्स ये मंजर देखकर हैरान हुआ और बुजुर्ग से पूछने लगा, जनाब आप कौन हैं और ये सब क्या माजरा है। तो उस वक्त उस बुजुर्ग ने फरमाया कि ये वही गुलाम हैं जो उस दिन सोने में लिपटे हुए थे और तुमने इनको देखकर अपने मालिक से शिकवा किया और आज ये एक जंग से वापस आ रहे हैं, इसलिए इनकी ये हालत भी देख लो। इसके बाद वो बुजुर्ग फरमाने लगे कि मुझे ख्वाब में बस इतना ही कहा गया है कि तुमको ये मंजर दिखाकर तुमसे सिर्फ इतना ही कहूँ कि अपने नवाबों के लिए कुर्बानियाँ देना भी इन गुलामों से सीख लो। सामाईन, इस कहानी का नतीजा ये कि हकीकत में हमें कुर्बानी देना आता ही नहीं, चाहे दीन का मामला सीधा करना हो, रिश्तेदारों का या दुनिया का। जिस दिन हम कुर्बानी देना सीख लेंगे दीन के लिए, अपनों के लिए और दुनिया के लिए, और उस पर तवक्कल करना सीख लेंगे, उस दिन इंशाअल्लाह शहंशाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसी बादशाहत अता फरमाएगा जो कभी ख़त्म ना होगी। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल हुई। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।